ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते और आखिर क्यों लोग इस फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं जानेंगे वीडियो में। और मुस्लिम लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं आज जानेंगे। और सारा करीना को क्या कहकर बुलाती है और स्पेस में जाने वाले रॉकेट में कौन सा फ्यूल पड़ता है और इतने सख्त नारियल में आखिर पानी कहां से आता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आखिरकार लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होते ही इसने हर तरफ धमाल मचा रखा है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बने इस फिल्म का ट्रेलर अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज और रणबीर कपूर की झलक के साथ शुरू होता है, जिसमें सबसे ताकतवर और शक्तिशाली अस्त्र को खोजने की कहानी बताई गई है। ये फिल्म लव, रोमांस, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है। इस फिल्म में अस्त्रों के देवता ब्रह्मास्त्र की शक्तियों का एहसास कराने की कोशिश की गई है। फिल्म में शिवा यानी रणबीर को आग जला नहीं सकती है क्योंकि वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। ये फिल्म पिछले 7 सालों से बन रही थी और अब आखिरकार सबका इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बायकॉट करने की बातें भी चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म में एक सीन में रणबीर कपूर जूतों के साथ मंदिर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिसरिस्पेक्ट है। नंबर 2, आज के समय में इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में अगर हमें ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल तो इतना सख्त होता है कि उसे काटने के लिए भी बड़े बड़े धारदार चाकू चाहिए होते हैं। तो आखिरकार इसमें इतना पानी घुसता कैसे है? दरअसल नारियल के पेड़ ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं, जहाँ अच्छा खासा पानी मौजूद होता है, जैसे कि केरल, गोवा, कर्नाटक जैसे कोस्टल एरिया में अच्छे नारियल उगते हैं। और ये बढ़िया नारियल के पेड़ न्यूट्रिएंट और पानी मिलने से ही इतने बड़े हो पाते हैं। यही न्यूट्रिएंट और पानी ये पेड़ नारियल तक पहुँचता है, जिससे उसमें पानी भर जाता है और फिर जब नारियल पुराना होकर हरा हो जाता है तो इसमें मौजूद पानी सूख कर मलाई बन जाती है। नंबर 3, आपने कभी न कभी स्पेस रॉकेट को लॉन्च होते हुए तो देखा ही होगा, जो कि तेजी से उड़ता है और स्पेस में पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इन रॉकेट्स के अंदर कौन सा ईंधन डलता है जो इतनी पावर पैदा करता है? और स्पेस में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो बिना ऑक्सीजन के ये ईंधन जलता कैसे है? अलग अलग स्पेस कंपनियां अलग अलग ईंधन का उपयोग करती है, जैसे एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX एक्सट्रीमली रिफाइंड कैरोसिन का उपयोग करती है, जिसे ये RP1 कहते हैं, जो कि काफी पावरफुल है। अब क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन होता नहीं है और ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए रॉकेट में ईंधन के साथ ऑक्सीजन को भी अटैच किया जाता है, जो ईंधन को जलने में मदद करती है, जिससे कि रॉकेट वापस धरती पर आ जाता है। नंबर 4, दोस्तों आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि पहले मोबाइल में जो बैटरी आती थी उसे आप मोबाइल से बाहर निकाल सकते थे, जिससे ये फायदा होता था कि कोई इमरजेंसी में या फिर बैटरी खराब होने पर आप उसे चेंज कर सकते थे। लेकिन अब जो फोन आते हैं उनमें नॉन रिमूवेबल बैटरी आती है, जिसे आप नहीं निकाल सकते। लेकिन आखिर कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? देखिए, नॉन रिमूवेबल बैटरी देने से मोबाइल कंपनियां किसी भी शेप की बैटरी लगा सकती है, जैसे कि एप्पल में एल शेप की बैटरी आती है। और तो और नॉन रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से फोन को पूरी तरह सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी हद तक वाटरप्रूफ हो जाता है, जो कि काफी जरूरी चीज है। नंबर 5, आपको ये तो जरूर पता होगा कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं और हर एक मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी होता है। पर आखिर क्यों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। असल में मुसलमान नमाज अल्लाह की इबादत करने के लिए पढ़ते हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़कर मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिससे कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। इस्लाम में हर एक मुसलमान के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी होता है और नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना भी जरूरी होता है और बिना वुजू के नमाज नहीं होती। मुसलमान अल्लाह की इबादत और उसका शुक्र अदा करने के लिए नमाज को पढ़ते हैं। नमाज से पहले अजान पुकारी जाती है, जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। नंबर 6, क्या होगा अगर उड़ते समय हवाई जहाज में मौजूद खिड़की का शीशा टूट जाए? ऐसी सिचुएशन में क्या कोई अनहोनी होगी या फिर कुछ और? चलिए जानते हैं। हवाई जहाज की खिड़की का शीशा टूटने पर एयरप्लेन के अंदर का दबाव बाहर की ओर जाने लगता है और अंदर की सारी हवा बाहर जाने से अंदर बैठे लोगों के लिए हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन कम हो जाती है और सांस लेना मुश्किल। और तो और खिड़की के पास काफी वैक्यूम बन जाता है, जिससे कोई भी बच्चा खींचकर बाहर भी जा सकता है। ऐसे में पायलट प्लेन की उड़ाई कम कर देता है, जिससे कि एयर प्रेशर कम बने और फिर नजदीकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। नंबर 7, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि पिता की पत्नी को माँ कहते हैं, जो कि सब ही मानते हैं। लेकिन ऐसे में मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान सैफ अली की पत्नी करीना को क्या कहकर बुलाती होगी? देखिए, सैफ ने अपनी जवानी में अपने से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की, जिससे सारा अली खान का जन्म हुआ। अब सैफ तो है नवाब साहब, इन्हें दोबारा प्यार हुआ और अपने से 10 साल की छोटी करीना कपूर से शादी कर ली और इसी चक्कर में करीना कपूर और सारा के बीच सिर्फ 15 साल का अंतर बचा है। और ऐसे में करीना को मम्मी कहना तो अजीब ही लगेगा और सारा ने करीना को आंटी कहने से भी मना कर दिया। इसलिए सारा करीना को उनके नाम करीना या फिर के कह के बुलाती है। वाह भाई, इन
सेलिब्रिटीज के भी अलग चोचले हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, अगर हमारे देश में आपको गाड़ी लेनी है तो आप शोरूम जाते हैं और अपनी गाड़ी बुक कर देते हैं या फिर उसी दिन गाड़ी खरीद के घर ले आते हैं। लेकिन जापान में आप ऐसे ही गाड़ी नहीं खरीद सकते। मगर क्यों? जापान में हर 1000 में से 600 लोगों के पास अपने खुद की गाड़ी है और भारत में हर 1000 में से सिर्फ 25 के पास ही अपनी कार है। और इसीलिए जापान में जगह कम होने की वजह से पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है और आपको गाड़ी खरीदने से पहले लोकल पार्किंग सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है। और ये तभी जारी होता है जब आपके पास पार्किंग के लिए अपने खुद की या किराए पर कोई जगह हो और उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। धन्यवाद।